नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भैया, बड़ा मजेदार वीडियो रहने वाला है। अनम शेख का वीडियो है। इंडिया यूएई वर्चुअल कॉरिडोर, मोदी का मुस्लिम का रिलेशंस देख पाक की जली। अच्छा, पाक की तो हमेशा जलती रहती, हमेशा धधकती रहती। इसका कुछ उपाय नहीं, हमेशा आग लगी हुई है उसमें पाकिस्तान। चलिए देखते हैं। सवाल है बेसिकली मेरा आपसे, इस टाइम जो है वर्ल्ड मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो प्रेफरेंस मिल रही है वो भारत की जानिब जा रही है, चाहे वो ट्रेड के लिहाज से हो, रिलेशनशिप बिल्ड के लिहाज से या किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस देनी है तो वो भारत को चूज कर रहे हैं। इस टाइम यूएई और इंडिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। कॉरिडोर वर्चुअल भी इसमें एग्रीमेंट साइन किया गया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है वो इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद है। सर, क्या वजूहत है इंडिया को इतनी प्रेफरेंस दी जा रही है? बेसिकली एवरीवन नोज अबाउट करप्शन एंड करप्शंस। ये करप्शन जब तक हमारे मुल्क में खत्म नहीं होगी कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग बहुत पहले बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन नून लीग के एहसन इकबाल ने देखे कि बिल गेट्स को मना कर दिया आईटी का यहाँ पे करने के लिए, तो दैट वाज अ बिग डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। सर, हमारी मेंटालिटी ऐसी क्यों है? हम आईटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हमारा ज्यादातर बजट एक सेक्टर में जाता है, या फिर हम बाहर से आने वालों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ज्यादा से ज्यादा? क्यों हमारी मेंटालिटी ऐसी नहीं है? फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर आ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये कि यहाँ पर जैसे आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, कोई भी आदमी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो वो आपका प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंस है वो ही नहीं पूरा कर सकेगा, क्योंकि इन्होंने पैसे रिश्वत इतनी मांगनी है कि वो काम नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पावर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मामला नहीं हो रहे। इंडिया हमसे इसलिए आगे निकल गया है। अब यहाँ पे देख लेना इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई में लोग मर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर कोई आएगा। लेकिन आज भी अच्छा, चक्कर यह है कि सिर्फ सरकार ही नहीं लूटती लोगों को। अगर सिर्फ सरकार लूटे तो समझ में भी आता है कि चलो सिर्फ सरकार, नाते रिश्तेदार भी लूटने लगते हैं। मुझे उस पाकिस्तानी लेडी की बात याद आ गई कि उनके दिमाग में भी आया कि भाई चलो वापस पाकिस्तान चलते हैं, कुछ विदेश में पैसे उसे कमा लिए, वहीं चलकर पाकिस्तान में अपना रहेंगे, अपने गांव में कुछ बिजनेस वजनेस करेंगे। तो उनको उनके एक रिश्तेदार ने अपनी कहानी बताई। तो चलिए वो कहानी जरा मैं आपको उन्हीं की जुबानी सुनवा देता हूँ, पाकिस्तानी लेडी की जुबानी, कि उनके साथ क्या हुआ। सुनिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत दफ़ा ये सुनने को बहुत मिलता है कि अगर इतना ही तंग हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया अपने हस्बैंड के साथ कि हम ना पाकिस्तान चलते हैं। मैंने कहा आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ना मैं रात को यूज़ कर रही थी फेसबुक, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट है डॉक्टर दुरानी, तो मैंने उसकी पोस्ट देखी। उन्होंने अपना एक वाकया सुनाया कि उनके जो थे चचा, तो उन्होंने अपने घर वालों को बगैर बताए वो जी पाकिस्तान की उन्होंने टिकट्स ली और वो जाने के लिए रेडी हो गए और वो पाकिस्तान आ भी गए। जॉर्डन की तो करेंसी बड़ी स्ट्रांग थी, तो अच्छी खासी सेविंग थी। उन लोगों ने बिजनेस शुरू किए, काफी बिजनेस किया, लेकिन हर बिजनेस में उनको पड़ी मार, क्योंकि वो इतने होशियार नहीं थे। उनका ब्रॉटअप भी बाहर के मुल्क में हुआ था, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तानियों ने उनको कौन सी पाकिस्तानियत दिखानी है, और उनके साथ ऐसे ऐसे हैंड हुए कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो के उनके सारे बिजनेस डूब गए। और अब आजकल उनके साथ क्या होता है कि लोगों के घर पे वो रात के 1 बजे बिजली ठीक करने जाते हैं ना, तो लोग उनको या तो 50 रुपए हाथ में पकड़ा देते हैं या अस्सलाम वालेकुम कह के उनको टाल देते हैं। तो इस तरह हुआ उनके साथ। ये जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा फिर एक धचका लगा, और मैंने कहा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, माशाल्लाह वो तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स लेके आया होगा। हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड कोई बहुत समझदार भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी उम्र के भी नहीं है कि हम कोई इस तरह के डिसीजन ले। तब मैंने सोच लिया और मैंने फिर अपने हस्बैंड को ये स्टोरी सुनाई और मैंने उनको कहा कि नहीं, अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो अब आप सोचिए कि आम पाकिस्तानियों ने, उनके गांव के, उनके इलाके के पाकिस्तानियों ने इनके साथ क्या किया। बिजनेस ओनर से मिस्त्री बना दिया, मिस्त्री। तो ये जो आप लोग के दिमाग में करप्शन घुसा हुआ है ना, वो डीएनए में भी घुस चुका है, वो डीएनए का पार्ट हो गया आपके। करप्शन, धोखा, हड़प लेना, कब्जा कर लेना, फंसा देना, 2 नंबरी करना, धोखा देना, लालच, वो डीएनए में घुस चुका है। और वो डीएनए सब निकाला नहीं जा सकता। उसने डीएनए के साथ बड़ा गठजोड़ कर लिया है, बहुत भयंकर वाला, वो निकाला नहीं जा सकता। इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है।
लेकिन आज भी हम इस चीज का दावा करते हैं कि हमसे ज्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर है। हम इस चीज का दावा करते हैं कि हमसे ज्यादा जो इस टाइम तहरीकें हैं वो इंडिया के अंदर है, हमारी स्टेबिलिटी है। ऑल्दो इट्स अ फैक्ट कि इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है ना। अगर हम उसकी पॉपुलेशन देखें तो देखें कि वो कहाँ पे पहुंच गया। फर्स्ट पॉपुलेशन है 1 अरब, चाइना की। भाई साहब आपको भी और पूरे पाकिस्तानियों साबित कर दो कि पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी भारत में है। कश्मीर तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा, वादा करता हूं। अबे क्या प्रोपेगेंडा करते हो तुम लोग बे, इसीलिए तुम लोग की ऐसी हालत है। इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते। तुम्हारे प्रॉफिट ने कहा है कि झूठ मत बोलो और तुम अपने प्रॉफिट की बात नहीं मानते, झूठ बोलते हो इतना। है किसी पाकिस्तान में दम जो साबित कर दे कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी है? ऑथेंटिक रिसर्च करके बताए। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है शायद, एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत ने एलिमिनेट कर दी, खत्म कर दी एक्सट्रीम पॉवर्टी। और तुम अभी बैठे हुए सिर्फ 60 साल पहले की बात करते हो। यूएन की रिपोर्ट कहती है, ये लगाया पढ़ लेना, 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया। और तुम कहते हो कि भारत में ज्यादा गरीबी है। अबे भारत तुमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, भारत में तुमसे 6 गुना ज्यादा बड़ी आबादी है, और उसके बाद भी हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी मिटा दी है। उसके बाद भी 400 मिलियन से ऊपर के हमने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। तुमने क्या किया? यह खबर पढ़ो, 4 करोड़ तुम्हारे यहां करीब भिखारी हैं, बिना गुर्बत के भिखारी हो गए हैं। और जो विदेश में जाके मांग रहे भिखारी वो तो अलग हैं। 8 करोड़ लोग तुम्हारे यहां मेंटल पागल हो चुके हैं, यह रिपोर्ट है। 8 करोड़ लोग, दिमाग काम नहीं करता उनका, और तुम कहते हो भारत में गरीबी ज्यादा है। ये मेंटल लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाते, इसलिए भीख मांगते हैं। इससे दे दो, उससे दे दो, उधार लेके काम चलाते हैं। 2 वक्त का खाना मिले, कुछ करते नहीं है ये लोग। तुम्हारा इकोनॉमिस्ट कहता है, तुम्हारे पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान में 70% से ज्यादा गरीबी है। सुनो, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। तो पाकिस्तानियों, एक बाप की औलाद हो और मां का दूध पिया है, तो ये साबित करो और ये मेरा वीडियो इस बंदे तक पहुंचाओ कि इसको भी शर्म आए, इसके मां बाप को शर्म आए कि कैसे बच्चे को पैदा किया है मैंने। तो साबित करके दिखाओ कि भारत में गरीबी ज्यादा है। मैं जानता हूं कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि झूठ को साबित करना नामुमकिन है। और आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो, आप लोग के दिमाग में चूरन भर दिया गया, अफीम डाल दी गई है कि भारत में तो गरीबी ज्यादा है। चाइना के बिल्कुल मुकाबले में है, लेकिन उन्होंने, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने, लेकिन वो अपनी पॉपुलेशन से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उनकी खाली फिल्म इंडस्ट्री कितनी आगे चली गई है, चांद पे पहुंच गए वो। और हमारे यहाँ पे देखें अभी तक कोई ऐसा का मामला नहीं है। हम अभी अपनी बेसिक नीड्स जो है वही नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जब इंडिया चांद पे गया था, आपने बात छेड़ी है, जब इंडिया चांद पे गया तो हमारे यहाँ पे मुल्ला जो थे, यहाँ पे हमारे जो लाल टोपी वाले हैं जो कि एक्स रह चुके हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, ये आलतू फालतू सी चीजें हैं, हम पाकिस्तान के अंदर नीचे जमीन पे बैठ के चांद को अपने पास बुलाएंगे। हमारी मेंटालिटी ऐसी क्यों है? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। चांद पे जाने का मकसद ये नहीं होता कि आप चांद पे चले गए, इतना पैसा जाया कर दिया। बेसिकली वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं।
ये दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली। अगर हम टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे तो हम नहीं आगे जा सकते। अभी हम ये मुल्ला लोगों के पीछे दवा दरूद से काम नहीं चलेगा। अभी वी हैव टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, और ये हर लेवल पे करना पड़ेगा। और इसमें मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि स्टूडेंट्स आगे आए, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये सब फारिग हो चुके हैं। सही बात है। अभी देखिए ना, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इस टाइम जितने भी आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड को। इवन के वर्ल्ड के अंदर से जिसको भी जरूरत होती है वो इंडिया को खुद डिमांड करे कि हमें इतने स्टूडेंट्स चाहिए, हमें इतने वर्कर्स चाहिए, हमें इतने लोग चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए चाहिए, प्रेफरेंस दी जा रही है। इवन के आप देख लें गूगल सीईओ जो है, या यूट्यूब सीईओ, या माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, आईएमएफ के चीफ, सब एवरीवन बिलोंग्स टू इंडिया। बिल्कुल इंडिया से क्यों, हमने अपना ट्रस्ट लेवल बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर टू गेट द एजुकेशन, लेकिन वो एजुकेशन लेने के बाद सब बेकार बैठे हों। तो जबकि इसको बायलैटरल होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको ओन करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हम ये हमारा एसेट्स हैं, इनको तैयार करना चाहिए, एमबीबीएस करवाने चाहिए, इंजीनियरिंग कराने चाहिए अपने पैसे देके, और फिर इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए जैसे इंडिया कर रहा है। आईटी की प्रोडक्शन इतनी है उधर। आईटी की बिल्कुल इंडिया सबसे आगे है इस वक्त, और वो ग्रेजुअली अब आगे जाता जाएगा। और ये हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल लोग पैसे पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है हम इस सारी चीजों को देखते हुए क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में? नहीं, हम किसी भी सूरत में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बातें करते हैं, बातें कर सकते हैं। देखिए ना, हम किसी भी चीज में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी हर चीज आज भी देख लें, उनको वो फूड में बहुत आगे हैं, और फूड की प्रोडक्शन उनकी आगे है, पर एक्टिव यील्ड उनकी जो है क्रॉप्स की बहुत अच्छी है, और हम लोग अभी वही पुराने तकिया नुस्खे उस पर चल रहे हैं। सही बात है। तो जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे हमारा काम नहीं हो सकेगा। आप कुछ कहेंगे सारे मसले के ऊपर? बिल्कुल, मैं तो एग्री हूँ इस बात पे कि ऐसा होना चाहिए। हमारे मुल्क में काफी चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि ना एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। इन्फेक्शन होने की वजह से ही मामला बहुत ज्यादा, हाँ, महंगाई इस कदर है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अपने आप को बस पर्दे में रखकर बैठे हैं कि अगर हमारा पर्दा उठेगा तो हमारी ही बदनामी है। सही बात। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो आस पड़ोस के जितने भी ममालिक, बांग्लादेश है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, या जितने भी ममालिक आसपास में पड़ता है, ईरान पड़ता है, सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। हर कंट्री के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताकि वो हमें जितना हो सके हमें कुछ भी हमारी हेल्प जो है वो अपने ट्रीट करे, प्रोटेक्ट करें। तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए। हमारे ममालिक ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो कंट्री, हमारा ताउन नहीं, कोऑपरेशन नहीं है यहाँ पर। इवन हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी भी है कि हमें मुस्लिम के साथ ट्रेड करनी चाहिए। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमें मुस्लिम के साथ ऐसे ही है ना, मुस्लिम के साथ। इवन हम कहते हैं कि हम इंडिया से लेने से बजाय हम इंडिया से ला ताल्लुकी कर लें तो बेहतर है। हमारा ये गलत है। देखिए ना, आप ये लोग कहते हैं कि जी आप ये काफिर हो जाएंगे, काफिरों से ट्रेड ना करें, जैसे ये डेनमार्क वगैरह का मसला है। वैसा नहीं है। अब देखिए ना, जान बचाने वाली कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, वो सब फॉरेनर्स की हैं, गैर मुस्लिम्स की हैं, और ऐसा नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जितना भी साजो सामान आता है, ऑलमोस्ट उसमें से 30 या 40% जो है वो विया दुबई, इंडिया से ही आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही, सब चीजें आ रही है वहाँ से। मैम एक्चुअली अगर आप देखें ना, बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में माशाल्लाह से आप देखें पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। पाकिस्तान से 3% जितनी है ना, ये 4 या 5 गुना, जितनी मर्जी गुना आप ज्यादा लगा लें, पाकिस्तान से ज्यादा है। तो जारी बात है, जहाँ पे वो पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहाँ पे जो हो सकता है मे बी उनके पास जो इंटेलिजेंट है मतलब उनके पास स्टूडेंट्स हो गए, या किसी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लें कि उसमें वो ज्यादा ही होंगे। सो डैट्स वो इस चीज़ को कर रहे हैं। और दूसरी बात देखी जाए तो पाकिस्तान की निस्बत ना इंडिया के लोग मेहनती हैं। वो ऐसा कि अब हर जगह देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि अबू धाबी में, दुबई में होता यूँ है कि पाकिस्तानी इधर से वीज़ा लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जाते टूर पे हैं, वहाँ जाके करते क्या है कि आपको बताइए कि वो फरार हो जाते हैं, और बाद में जब उनको कोई काम मिलता है तो काम कर लेते हैं। जब कोई सख्त काम मिले तो वो उसे छोड़ के मांगना स्टार्ट कर देते हैं। सो डैट्स वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं कि भाई जारी बात है, हर कोई यही चाहता है कि उसके मुल्क, उसके कंट्री को फ़ायदा ही हो, वो आगे बढ़े। तो जारी बात है कि काम करने के लिए उनको अच्छे लोगों की ज़रूरत होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में इसलिए वो कर रहे हैं कि उधर अच्छे लोग हैं, और उसके बाद वो मेहनती हैं, अपना काम बखूबी निभाते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। सबसे पहली बात, हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज्यादा है, और कोई टैलेंट मतलब उठता है ना, अपनी बेस पर उठता, गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले कहाँ टैलेंट है यार,
कौन सा टैलेंट, किस तरह का टैलेंट? टिकटॉक बनाने वाले का टैलेंट? कोई बड़ा आइडिया लेकर आया हो कोई बंदा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया हो, किसी कंपनी का आइडिया हो, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया हो, कोई चीज बनाई हो, कोई इंजन बनाया हो, कुछ तो इन्वेंट किया हो मेरे भाई। काय बात का टैलेंट है? झूठ बोलने का टैलेंट, धोखा देने का टैलेंट, फरेब करने का टैलेंट, लड़कियां ताड़ने का टैलेंट। इससे ज्यादा आप लोगों के पास टैलेंट है नहीं। झूठ बात है ये कि आप लोगों के पास टैलेंट है। अचीवमेंट बताओ टैलेंट है तो यार। 77 ईयर्स में कौन सी बड़ी अचीवमेंट आप लोगों ने की अगर टैलेंट है तो? एक तो रॉकेट भेज नहीं सके ऊपर, टैलेंट है, घंटा टैलेंट है। पहली बात, तो अगर कोई उठ भी जाता है तो उसे यहाँ तो दबा दिया जाता है, या फिर उसे बाहर कंट्री जैसे कि यूरोप कंट्रीज हैं वो ले जाते हैं। काफी रिसेंटली हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो कोई ऐसी ग्लासेस बना रहे हैं जो अंधे हैं, मसलन वो देख के चल नहीं सकते, वो सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे काफी आगे जा सकते हैं। इंडिया के अंदर हर चीज का सपोर्ट किया जाता है। एक इंस्टाग्रामर है, ठीक है, वो काफी बॉडी बिल्डर था, मतलब वो घर पे आके उसने गूगल का एक चैलेंज था, तो आपने 90 डेज कुछ मसलन ऐसी डाइट नहीं लेनी जो मतलब बॉडी बनाती है, आपने घर का खाना खा के ना वो बनानी है। तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो उधर जाकर उससे मिल के आता है, उसे सपोर्ट करता है, तो वो कंट्री तरक्की कर रहा है। वो खुद जो है रोडों पर झाड़ू लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो काफी मतलब तरक्की कर रहे हैं। हमारे मुल्क का जो है वो ये सीन है कि जैसे अरशद नदीम है, अपनी बेस पे उठा है, ठीक है, जब गया तो चले अब उस अल्लाह ने उसे दी है, ठीक है, वो एक नाम बना के आया, लेकिन आप 5 साल बाद देखेंगे उसको भी कोई नहीं जानेगा। हमारी कंट्री में यही होता है, जो बंदा आ जाता मेहनत करता स्टार्टिंग में उठता, बाद में उसका पता नहीं लगता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। दूसरी बात ये कि दुबई की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अगर कोई बंदा जेल से फरार हुआ है ना, वो पाकिस्तानी था। मतलब देखें, टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो गलत है, ये सही है, लेकिन टैलेंट जरूर है। वो जुगाड़ के ऊपर ज्यादा चलती है, ठीक है, वो कहते हैं हमें मेहनत ना करने पर जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी आप देखें ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो आजकल आया हुआ है, वो जो टक वो आया हुआ है ना, तो बच्चे पता नहीं क्या, यकीन मानिए मेरा कजन है, वो जो है ना झाड़ू के तीले लेके ना, उससे पता नहीं उसने क्या बना दिया था। मतलब इतने से बच्चे, इतना टैलेंट है उसमें, लेकिन टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, या अगर प्रमोट भी किया जाए उस लेवल का नहीं करते, उसे दबा दिया जाता है। अंकल की तरफ भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, ये यंग यूथ है, ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मच बेटर देन पाकिस्तानी यूथ और लोग रखता है, तभी दुबई या दूसरे ममालिक है वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप इसे एग्री करते हैं? लव यू अप्रिशिएट। अच्छा, जंग जनरेशन जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मतलब इंडियन ज्यादा बेहतर है हमसे? हम तो ये मानते नहीं है, हमारे बेहतर से मुराद क्या हमसे ज्यादा अच्छी प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। मुस्लिम है, हाँ मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम के तो फर्क में नहीं आता। प्रमोट नहीं किया जाता उधर। आप देखें ना, नहीं मैं उसी को बात करता हूँ कि उधर हर किसी। खबरदार, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हिंदुओं को बेहतर कहने की हमसे? हम मुसलमान हैं, हम सबसे बेहतर हैं। लानत है तुम पर, तुमने हिंदुओं को बेहतर बताया। मैं नहीं मानता इस बात को। हर किस्म का वो टैलेंट आजमाते हैं। मतलब ये कि अगर डांस में देखा जाए तो उसमें हर चीज का वो टैलेंट आजमाते हैं, उधर प्रमोट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। दैट्स द मेन रीजन। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये जो एक्टिविटीज हैं हमारे यहाँ से कम और इंडिया से ज्यादा चलती रही, आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया, और जब इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं गया? चाइना की मदद से, इंडिया अपनी मदद से साउथ पोल पे पहला मुल्क, अमेरिका वगैरह किसी और हमारे दोस्त की इतनी तो मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ तो है ना, रशिया भी इंडिया का पक्का दोस्त। आप कहोगे? जी मैम सबसे ज्यादा भाई बिल्कुल जनाब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो उनको ज्यादा हमसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन दूसरी गलती यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत की भी है, वो हमें प्रमोट नहीं कर रहे। अब आप देख लें एजुकेशनल सिस्टम जो है वो वहाँ पे ज्यादा अच्छा, हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन इंडिया का बच्चा वहाँ पे वेब डेवलपर है या डिजाइनर्स है। अब पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाए ना, तो आप सबसे ज्यादा जिसको प्रमोट करेंगे आप इंडियंस को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो उनके समझाने का तरीका बहुत है। पाकिस्तानियों के पास टैलेंट है, हम यूट्यूब पे सर्च करें तो सबसे पहले इंडियन टीचर आता जी, है। पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है, टीचर्स हैं, लेकिन प्रमोट करने के लिए
वो पैसे इनके लगाते पास हैं, गवर्नमेंट पेड नहीं है। करते हैं, गवर्नमेंट को उनको चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानियों को प्रमोट करें। ये लोग प्रमोट करने की बजाय उल्टा उनको दबा देते हैं। और जो हमारे गोरे हैं, यूरोपियन हैं, वो शुरू से ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का खजाना लूट के लेके जा रहे हैं। इस टाइम वो नौजवान लूट के लेके जा रहे हैं। जितना आपके पास हुनर था, इसमें हमारी गलती है ना, हमारी गलती है, इसमें हमारी गलती है ना। हम खुद कह रहे हैं कि भाई हमने प्रेफरेंस नहीं देनी अपने स्टूडेंट्स को, तो घोड़े तो लेके जाएंगे। इसमें हमारी गलती है मैम, इसमें हमारी नहीं, इसमें हुकूमत की गलती है। हुकूमत हमारी साथ भी देगी। गलती है, हमारी भी गलती है। देखो इस टाइम सोशल मीडिया इतना आम है कि हम हर चीज को कुछ ना कुछ करके आगे लेके आ सकते हैं, अगर हमारा खुद का माइंडसेट हो तो। अगर हम कुछ भी करना चाहें तो इसमें हमारी, कहते हैं कुरान पाक के अंदर भी है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ऐसे है जी ना। बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं, आपने बात की है ना कि हम कुछ भी करके, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ करके आगे आ सकते हैं। देखिए इधर ये चीज़ है कि मेहनत नहीं करते। मेहनत करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एग्जांपल के तौर पर, वो करता है मैक्सिमम माह 2 माह 3 माह 4 माह करेगा, तो जब उसको फल, मतलब जब उसको ये समझेगा कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं जो कर रहा हूँ सारा वेस्ट है, वो छोड़ देगा। जारी बात है, उसे चाहिए कि यार कुछ नहीं होता, 1-2 साल लगाए मैक्सिमम। जारी बात है, माशाल्लाह से आपने भी स्टार्ट किया हुआ है, तो आपने मेहनत की है, आप अच्छी तरह जानती हैं, तो इस चीज़ में मेहनत चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तानी जो मेहनत नहीं करते, वो कहते हैं बस 3-4, जब शो पूरा हुआ तो भाई बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, पाकिस्तानी एक नंबर के आलसी। यूट्यूब चैनल की बात की तो मुझे अपने दिन याद आ गए। मैं जॉब कर रहा था, मैं जॉब में था, और मैं मीडिया इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। टीवी न्यूज़ चैनल्स में काम करता था मैं। 22-23 साल मैंने टीवी इंडस्ट्री में बिताए हैं। तो जैसे जैसे आप टीवी इंडस्ट्री में ऊपर जाते हैं ना, आपके वर्किंग आवर्स बढ़ने लगते हैं, आप इंगेजमेंट आपकी 24 आवर्स की हो जाती है। कभी भी फोन आ रहा है, मीटिंग्स आ रही हैं, ये करना है, कल की प्लानिंग करनी है, सारी चीजें हैं, आज का काम करना है। तो नॉर्मल आप ऑफिस में 10-11 घंटे तो बिताने ही पड़ते थे नॉर्मल। आना जाना अलग है, आने जाने में मान लीजिए 2 घंटे और गए तो 13-14 घंटे आपके चले गए। अब बचे 10 घंटे। 10 घंटे में भाई 8 घंटे सोना भी है, 2 घंटे आप कहीं कुछ बैठेंगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, कहीं आना, कहीं जाना, कुछ काम करना, सामान लाना, ये करना, वो करना, सब। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और बड़ी मेहनत से काम करना शुरू किया, डिफेंस डिटेक्टिव। तो मैं रात में आता था ऑफिस से, नियर अबाउट 11 बजे घर पहुंचता था, खाना वाना खा के 11:30-12 बज जाते थे। 11:30 मान लो, जल्दी भी किया तो 11:30 पौने 12 बजे में काम करने बैठता था रात में, और सुबह के 4 बजे तक काम करता था। सुबह के 4 बजे सो जाता था। 8 से 9 के बीच में मैं उठ जाता था, क्योंकि मुझे 11 बजे फिर ऑफिस पहुंचना होता था। तो 8 से 9 के बीच उठता था, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस चला गया। और ये चीज छुट्टी वाले दिन पूरा दिन काम करता था। और ये मैंने 3 इयर्स रेगुलर किया है, सिर्फ 4 घंटे 4.5 घंटे की नींद ली है, 3 साल लगातार। तब जाकर यूट्यूब चैनल मेरा आज यहां पे पहुंचा है कि मैं पिछले 2.5 साल से नौकरी छोड़ के फुल टाइम लगाऊं। डिफेंस डिटेक्टिव पर जो वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए, जो सबसे पहला जो वीडियो मेरा जिसके 10,000 व्यूज आए थे ना, वो चैनल शुरू करने के 11 महीने बाद आए थे। करीब करीब साल हो गया था, साल होने वाला था। तो पहले जो 10,000, किसी एक वीडियो को 10,000 व्यूज आना, साल लग गया था, साल। 1 साल बाद एक वीडियो पर 10,000 व्यूज आते तो मैं बड़ा खुश हो गया, यार 10,000 व्यूज आए, वरना 200 व्यूज, 400 व्यूज, 500 व्यूज, 1000 व्यूज मैक्स जाता था। लेकिन मैंने पूरे साल भर पूरी ईमानदारी से, मैं देखता ही नहीं था कि व्यूज कितने आ रहे, हाँ अपने कंटेंट पर मेहनत करता था। उसके पहले मैंने 2-2.5 साल कंटेंट क्या बनाऊंगा इसके लिए रिसर्च की, 2.5-3 साल की रिसर्च है मेरी उसके पहले। 2-2.5 साल 3 साल मैंने रिसर्च किया, वो डायरी मेरे पास रखी होगी। वो रिसर्च की है कि चैनल अगर मैं खोलूंगा तो उस चैनल में दिखाऊंगा क्या, दूसरे क्या दिखा रहे हैं, मेरे पास क्या है एक्स्ट्रा बताने के लिए। तो 2.5 साल करीब मैंने रिसर्च इस बात पे की कि मेरा कंटेंट क्या होगा, 2.5 साल की रिसर्च। तब मैंने अपना चैनल खोला, और उसके बाद साल भर लगे पहले 10,000 व्यूज आने में। और आज ये है कि मेरा दफ्तर है, मेरी अपनी कंपनी है, 3-4 लोग काम करते हैं इस कंपनी में, उनका भी घर चल रहा है, मेरा भी घर चल रहा है, पूरा सेटअप है, ऑफिस का सेटअप है, मशीनें हैं, एवरीथिंग। सरकार के लिए मैं डॉलर कमा रहा हूं, सरकार को टैक्स भी दे रहा हूं, भाई कंपनी खोली है तो 30% का टैक्स भी है, टैक्स भी देता हूं। तो अगर 1 लाख रुपए कमाता हूं तो 30,000 टैक्स भी देता हूं।
तो सरकार को भी फायदा हो रहा है, डॉलर्स भी आ रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ा भी रहा हूं मैं। 3-4 लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका घर परिवार चल रहा है। तो बिना हार्डवर्क के और बिना टैलेंट के और बिना इसके नहीं होता है। आप लोग इजी मनी चाहते हो, फटाक से अभी किया शाम को पैसे चाहिए। पाकिस्तानियों की ये सोच है, जल्दी से कैसे पैसे कमा लूं, जल्दी से अमीर कैसे बन जाऊं। शॉर्टकट का रास्ता कभी कामयाबी की मंजिल पर नहीं जाता, याद रखिए। बाकी देखिए, टैलेंट पाकिस्तान में घंटा कुछ नहीं। मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं कह रहा, टैलेंट ऐसे देखा जाता है कि आपके यहां से कितनी कंपनीज ऐसी बनी जो दुनिया में नाम कमाई, कितने लोग ऐसे निकले जो पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, लोग का भरोसा कैसा पड़ रहा है, कंट्री दुनिया आपके देश को किस लेवल पे देख रही है, यह साबित करता है, और वो आपने नहीं। कमेंट करके आप लोग बताएं दोस्त, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,